Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog Circuits. The subject code is KC402 and here we are in lecture number 39. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे हैं करंट मिरर की, जहां पे हमने की थी बात विडलार करंट मिरर सोर्स क्या होता है, राइट। और मल्टीपल करंट सोर्स अगर है तो उसके बारे में भी हमने बात की थी। एंड विडलार करंट सोर्स को किस तरह से डिजाइन किया जाता है वो भी हमने देखा था विद अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नाउ ऑन द सिमिलर वे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ करंट मिरर, दैट इज कॉल्ड विल्सन करंट मिरर। तो विल्सन करंट मिरर क्या है, किस तरह से सर्किट एनालिसिस की जाती है, कैसे हम आउटपुट और इनपुट करंट का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, वो सब जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन विल्सन करंट मिरर। So the next variant of current mirror is Wilson current source, and it is written over here. This is widely used current mirror technique that is called Wilson current source. Why it is widely used? Because its main advantage is high output resistance is the main feature of the Wilson current source. इसका जो output resistance होता है वो बहुत high होता है. That means ये high stability आपको provide करता है. That's why it is mostly time used in as a current source. राइट अब ये यहाँ पे सर्किट है, तो आप सर्किट, अब तीनों सर्किट आपके सामने आ चुके हैं। बेसिक भी आ चुका है, उसके बाद विडलार भी आ चुका है। तो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो दिस इज द बेसिक सर्किट, जो कि केवल दो ट्रांजिस्टर मिलकर बना था। इसी में हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया तो क्या बन गया था, तो हमारा बन गया था विडलार। और वहीं पे विल्सन की अगर आप बात करेंगे तो हियर इट इज अ थर्ड ट्रांजिस्टर Q3, जिसके थ्रू आपके दो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 ड्राइव हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे रिलेशन क्या क्या आने वाले हैं। सो रिलेशन के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे Q1 और Q2 दोनों सेम आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय द सेम बेस, राइट। सो यहाँ पे एक तरह से IB1 और IB2 एक तरह से इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन कैलकुलेट करूं कि एट दिस पर्टिकुलर नोड B व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IE3, सो IE3 अगर हम डिफाइन करते हैं तो IE3 हमारा बनेगा IC2 प्लस दिस करंट, सपोज दिस करंट इज I, जो कि अल्टीमेटली किस में डिवाइड हो रही है, जो कि अल्टीमेटली दो बेस करंट में डिवाइड हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं IB1 प्लस IB2, राइट। अब दोनों बेस करंट बराबर हैं तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं IC2 प्लस IB2 और इसे हम कर देते हैं ट्वाइस। और अल्टीमेटली IB2 को क्या लिख सकता हूं, IB2 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ IC2, तो IC2 प्लस ट्वाइस ऑफ IC2 बाय बीटा। तो एक्चुअली अगर मैं यहां से IC2 को कॉमन ले लूं तो व्हाट इज माय रिलेशन बिकम, माय रिलेशन बिकम IE3 इज इक्वल टू IC2 1 प्लस 2 बाय बीटा। तो दैट इज माय first relation which is comes up to I3 is equal to IC2 1 plus 2 by beta. Now similarly अगर फिर से इसी नोड पे एनालिसिस करें IE3 की वैल्यू कोई, so IE3 की वैल्यू एज पर ट्रांजिस्टर रिलेशन हम लिख सकते हैं IB3 प्लस IC3, राइट। सो IC3 को अगर मैं IB3 को IC3 की टर्म्स में लिख लूं तो यहां पे हो जाएगा IC3 1 by बीटा प्लस IC3, यानी कि अगर IC3 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय बीटा। दिस इज द सेकेंड रिलेशन ऑफ IE3। तो एक IE3 का रिलेशन मैंने इस नोड से ड्राइव किया, एक IE3 को हमने डायरेक्टली ट्रांजिस्टर रिलेशन के बेस पे ड्राइव किया। और इसी रिलेशन से अगर हम इसी रिलेशन की बात करें, ये जो हमने यहाँ पे लिखा कि IE3 इज इक्वल टू IB3 प्लस IC3, तो अगर मैं इस IC3 को IB की टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा IB3 प्लस बीटा इंटू IB3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू IE3। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ IB3, तो यहां से मैं IB3 लिख सकता हूं I3 डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। तो दिस इज माय अनदर रिलेशनशिप। तो ये सारे रिलेशनशिप जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, सो अब तक हमने क्या किया है, वी अप्लाई KVL ओवर KCL ओवर हियर, हमने IE3 के वैल्यू को कैलकुलेट किया। उसके बाद in this transistor Q3 I is related to IB3 and IC3, जहां से हमने दो रिलेशन को सॉल्व करके लिखा है। अब अगर फाइनली मैं इस नोड A पर आता हूं, नोड A पर अगर KCL लगाते तो हमें क्या मिलेगा, दिस I रेफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, IC1 प्लस दिस करंट, एंड दिस करंट इज बेसिकली व्हाट, बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q3, तो इसे मैं लिखूंगा IB3। So I reference is equal to IC1 plus IB3. Now I know what is the value of IB3. IB3 is IE3 divided by 1 plus beta. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा IE3 divided by 1 plus beta. What is the value of IC1? तो IC1 अगर आप देखो तो IC1 किसके इक्वल है, IC1 इक्वल है IC2 के, बिकॉज these two transistor forms a current mirror. दोनों सेम बेस से ड्राइव हो रहे हैं। तो IC1 किसके इक्वल है, IC2 के इक्वल है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। तो अगर IC1 IC2 के इक्वल है तो IC2 की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं IE3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय बीटा, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IREF बिकम, IREF इज इक्वल टू IC2 प्लस IE3 डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा।
जब हमने पहले IC2 की टर्म में लिखा, फिर IC2 को भी अगर रिप्लेस कर दिया तो फाइनली मेरी वैल्यू क्या बन रही है, I3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 बाई बीटा, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म I3 डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। तो अल्टीमेटली दोनों में से अगर आपने I3 को कॉमन निकाल लिया तो दिस विल बिकम बीटा, एलसीएम ले लीजिए तो बीटा ऊपर पहुंच जाएगा बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस बीटा और ये हो गया 1/1 प्लस बीटा एंड अल्टीमेटली दिस IE, हम इसका भी रिलेशन पढ़ चुके हैं कि दिस IE इज रिटन इन टर्म्स ऑफ IC3, दैट इज IC3 इंटू 1 प्लस 1 बाय बीटा। तो मैंने इस IC3 को IC3 में कन्वर्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली रेफरेंस करंट और IC3 करंट के बीच में मुझे यहाँ पे रिलेशन मिल गया। और इस वैल्यू को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, टोटल एलसीएम ले लीजिए 2 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, जहां 1 प्लस बीटा आपका कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस बीटा इधर बीटा में मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस बीटा इधर चला जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 प्लस बीटा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस ट्वाइस। तो दिस इज बेसिकली आउटपुट करंट जो कि इनपुट करंट के इस रेफरेंस यानी इस रिलेशन के बेस पे कैलकुलेट हो रही है, राइट। तो कॉन्सेप्ट वही है, वही सब रिलेशन अप्लाई करने हैं। केसीएल आपको ढूंढना है जहां से कलेक्टर करंट बेस करंट में मर्ज हो रहा है, तो वही दो नोड हमने यहाँ पे लगाए, केसीएल अप्लाई किया एंड वी गॉट द रिलेशन आउटपुट और इनपुट से कैसे रिलेट कर रहा है। अब अगर हम केवीएल की बात करें जो हम ऑलमोस्ट अभी सर्किट में लगा चुके हैं कि हाउ आई कैलकुलेट दिस आई रेफरेंस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीसीसी, तो अगर वीसीसी से स्टार्ट करूं, वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वैल्यू क्या बनेगी, वीसीसी माइनस देन आई रेफ इंटू आर, ये ड्रॉप आएगा। उसके बाद मैं इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकता बिकॉज वीसी क्रॉस करना पड़ेगा, वहां मैं नहीं जा सकता, तो आई विल मूव टू ट्रांजिस्टर Q3, यानी कि मुझे इस VB3 को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी माइनस ऑफ VBE3। उसके बाद अब हम इसके कलेक्टर टर्मिनल पे नहीं जा सकते, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस बेस अप टू दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आने के बाद आप किसी भी ट्रांजिस्टर को फॉलो कर सकते हैं, आइदर VB1 और VB2 टू द ग्राउंड। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ऑफ VB2, यानी कि मैं इस पाथ को फॉलो करके और ग्राउंड तक पहुंच रहा हूं, तो माइनस VB2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई रेफ बिकम VCC माइनस VB3 माइनस VB2 डिवाइड बाय R। और क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों का VB कैसा होगा, दोनों का VB सेम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्वाइस ऑफ VBE। That's it. So ये है आपकी कैलकुलेशन, किस तरह से सर्किट के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं द इनपुट करंट वैल्यू, यानी कि ये सर्किट कितना करंट सोर्स जनरेट कर रहा है, राइट। और फिर ये करंट एक तरह से आउटपुट करंट पे कैसे पहुंच रहा है, वाया दिस रिलेशन। दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ योर करंट सोर्स करंट मिरर सर्किट, राइट। सो विद दिस मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूं कि और विल्सन करंट मिरर कॉन्सेप्ट इज ओवर। और इसी के साथ जो हमने यहाँ पे करंट मिरर कवर अप किए हैं, ये बीजेटी बेस पे कवर अप किए हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं स्टार्ट करूंगा मॉस बेस करंट मिरर बेसिक सर्किट, कि जैसे हमने बीजेटी करंट मिरर देखा है, ऐसे ही मॉस का यूज करके किस तरह से हम करंट मिरर को बनाते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।